ग्वालियर में 21 अगस्त को भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों SC/ST आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलित संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। दलित संगठनों और विरोध कर रहे सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार पर आरक्षण से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से संसद में विशेष सत्र बुलाकर इसे तत्काल खत्म किए जाने और आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किए जाने की मांग की है। हालांकि पुलिस भी दलित आंदोलन के चलते पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है ताकि 2 अप्रैल 2018 जैसे हालात दोबारा शहर में न बन सकें। ग्वालियर बंद में बहुजन समाज पार्टी के साथ भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी सहित अन्य दल संगठन शामिल रहे हैं, जो सुबह 10 बजे से ही शहर के अलग अलग पार्कों में इकट्ठा हुए और हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान दलित संगठन के कार्यकर्ता रैली के रूप में शहर की सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में वे फूलबाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्य अर्पण किया। बाद में प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने का हमको संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपना शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं और निवेदनात्मक रूप से हमने सभी दुकानदारों भाइयों से निवेदन है कि जब आपके प्रति कोई संवेदनात्मक दृष्टि पे कोई आंदोलन आता है, कोई बिल आता है या GST का बिल आया या कोई भी आया, तो हम आपसे कोऑपरेट करते हैं, तो आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह का शेड्यूल रहेगा दिन भर का? हमारा शेड्यूल ये है, दिन भर का नहीं है। हमारा शेड्यूल ये है कि अभी बाजार टोटल बंद है और इसको हमको ऐसा भी नहीं करना है कि व्यापारी के पेट पे लात पड़े। हम शांतिपूर्ण तरीके से 2 बजे तक, 1:30 2 बजे तक इसको अपन को बंद को करेंगे। उसके बाद दुकानदार स्वतः अपनी दुकान खोल लेंगे। इनसे हमारी चर्चा है, हमारी व्यापारिक संगठनों से भी चर्चा हुई है, हमारी स्कूल संगठनों से भी चर्चा हुई है और हमारी सभी क्षेत्र के जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, हमने सभी से निवेदन कहा है कि आप हमारे इस अधिकार के लिए हमारे साथ खड़े हो जाइए और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे भविष्य में। भारत बंद के आह्वान पर ग्वालियर दलित संगठन सुबह से ही सड़कों पर इकट्ठा होते नजर आए। बंद को देखते हुए व्यापारियों ने शहर के तमाम प्रमुख बाजार, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, थाटीपुर, मुरार और हजीरा क्षेत्र पूरी तरह से बंद रखे। हालांकि दलित संगठनों ने ग्वालियर बंद के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जरूर थोड़ी राहत दी है। दलित संगठनों के नेताओं की प्रशासन से पहले ही सुरक्षा को लेकर बातचीत हो चुकी थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की ओर से कई ऐसे दलों का गठन भी किया गया था जो ग्वालियर शहर में 2 अप्रैल जैसी हिंसा को रोकने में प्रशासन का साथ देंगे। वहीं किसी भी प्रदर्शनकारी को मुंह पर कपड़ा नहीं बांधने दिया जाएगा और पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। हमारी प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है और जो आप अभी कह रहे थे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो उद्दंडता हुई थी, तो ऐसा नहीं हुई जी। बिल्कुल हमारा आश्वासन किया है हमने प्रशासन से और प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत हुई है कि जहाँ से हम निकलेंगे वो रूट डाइवर्ट करेगी प्रशासन और प्रशासन के माध्यम से रूट डाइवर्ट किया जाएगा और रोड भी खाली करवाई जाएगी। तो इसे हमने भी कहा है कि अगर हमारे बीच में कोई भी, एक तो पहले मुँह बांध के कोई नहीं आएगा, मुँह बांध के आएगा हम उसका मुँह खुलवाएंगे, और दूसरा कोई भी उद्दंडता देता है तो हम उसको अलग कर देंगे और प्रशासन को सौंप देंगे। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब आंदोलन करती है अनुशासन में रह के आंदोलन करती है, तो किसी प्रकार का हमारे यहाँ उद्दंडता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और टोलियाँ भी बनाई गई हैं इस तरह के मामले? जी, वॉलंटियर हमारे तहाँ लगे हैं, सारे युवा साथी वॉलंटियर है, कुछ हमारे सीनियर साथी भी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, तो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। इस बारे आंदोलन में कोई किसी प्रकार की कोई उद्दंडता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्वालियर में 2 अप्रैल 2018 जैसे हालात न बने, इसलिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में 3000 पुलिस जवान और अफसर तैनात किए जा रहे हैं। रात से ही कई पुलिस की टीमें सर्चिंग कर रही हैं। SP ग्वालियर धर्मवीर सिंह का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की परमिशन कुछ संगठनों को दी गई है, जिसमें उनका कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी शामिल है। देखिए, आज का जो बंद का आह्वान है, ग्वालियर जिले में प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी का कॉल है। इन संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हमारी पिछले दिनों से लगातार बैठक हुई है और जो बैठकों में तय किया गया है उसी के मुताबिक अनुमतियां दी गई हैं। इनका जो कॉल है वो बेसिकली एक तो रैली निकालने का है, जो झलकारी वाई जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से फूलबाग पर रैली निकालेंगे। दूसरा जो कॉल है कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन देने का है। तो ये पूरे प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन के साथ में हो रहे हैं, इनमें पर्याप्त इंतजाम लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग भी है, फिक्स पिकेट्स भी हैं। ऐसे आयोजनों का फ़ायदा उठा के कुछ एलिमेंट हैं जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं
और उनके लिए यदि कोई इस प्रकार की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो प्रिवेंटिव ऑर्डर्स कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किए गए हैं वो भी बहुत लाउड एंड क्लियर हैं। आप किसी प्रकार का हथियार, किसी प्रकार का डंडा, लोहे की पाइप, किसी प्रकार का इस प्रकार की चीज़ें लेकर नहीं चल सकते। जो आपके संगठन ने अनुमति ली है वही कार्यक्रम करिए, उससे हट के कार्यक्रम करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। बहरहाल दलित संगठन का बंद शांतिपूर्ण ही नजर आया। सोशल मीडिया पर संपूर्ण भारत बंद का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्वालियर में इस भारत बंद की कमान बहुजन समाज पार्टी संभाल रही है। इस बंद को अन्य दलित संगठन भी अपना समर्थन दे रहे हैं। आंदोलन की तैयारी कर रहे दलित नेताओं का दावा है कि इस भारत बंद को ओबीसी के साथ सवर्ण समाज के संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन से कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी, लेकिन ज्यादातर जगह व्यापारियों ने अपने संस्थानों को बंद रखा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।